हेलो गाइस, वेलकम टू आवर बड़े छोटे रिएक्शन चैनल। तो ये छोटे, ये हैं बड़े। तो आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। उस वीडियो टॉपिक का नाम है द मैन फ्रॉम पास्ट, ए टाइम ट्रेवलर स्टोरी, मिस्टीरियस वर्ल्ड। हिंदी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का वीडियो है। तो मैं इनका खुद डेफिनेटली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा, मैं सबसे बहुत फ़ैन हूँ। मैं इनका बहुत सारे वीडियोज़ को देखा करता हूँ और मैंने इनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इनको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मिस्टीरियस और फैक्ट वाले वीडियोस को देखने के लिए और रिएक्शन मतलब। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले इस वीडियो को, उसके बाद फिर हम लोग उस पर रिएक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स, काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इनका ये जो इंट्रो है बहुत ही ड्रामा लगता है जब गेट खुलता है तो मिस्टीरियस वर्ल्ड। दरवाजे में लेकिन तेल देना चाहिए। बहुत लोग कमेंट करता है आगे। द टाइम ट्रेवलर स्टोरी ऑफ सर्गे पोनोमारियो फेवरेट। हेलो दोस्तों, हाँ, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपने हमारे चैनल पर और YouTube अगर हमारे पास भी पर अनेकों टाइम ट्रैवल से जुड़ी स्टोरीज देखी हैं। सबका ख्वाब है। लेकिन आज के एपिसोड फ्यूचर में में जाते हैं हम पास्ट में, आपको काफी एक टाइम पसंद करता है। ट्रैवलर की ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं ऐसा जिसे लेकिन दुनिया impossible की है। सबसे कन्विंसिंग टाइम ट्रैवल कुछ स्टोरी रियलिटी माना का जाता आगे साथ बन चुका है, लेकिन ये उसको छुपा कहानी कर है रखा गया है। सर्गियो पैरामेंको की, जिसे सन 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव में पकड़ा गया था। इसने एक अजीब सी पोशाक पहन रखी थी और इसके हाथों में था अपने समय का सदियों पुराना एक कैमरा। देखने से वो आदमी पर्यटक लगता था, लेकिन वास्तव में वो था टाइम ट्रैवलर। ऐसे कैसे हो सकता टाइम है? ट्रेवलर कहाँ से आ जाएगा? 25 अप्रैल 2006 25 अप्रैल कीव शहर 2006 की एक सदर सुबह और घड़ी की बाजुएं तकरीबन 11 बजे का यूक्रेन की इशारा राजधानी कर की रही हुआ ना, थी। लेकिन सोवियत ठीक यूनियन इसी हिस्सा था ना, समय बाद में अलग कीव हो के गया। एक बिजी रशिया चौराहे में। पर हाँ। वहाँ के लोग एक अजीब सा नजारा देख रहे थे। एक 25 से 30 साल का युवक चकित, भरमाया, सकुचाया सा कीव की सड़कों पर घूम रहा था, मानो ऐसा शहर, ऐसा नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा हो। और कुछ ऐसा ही हाल चौराहे पर मौजूद उन लोगों का भी था जो इस युवक को देख रहे थे, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने समय के हिसाब से इतने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए यूं सड़कों पर देखना कीव के निवासियों के लिए कोई आम दृश्य नहीं था। इस आदमी के हाथों में जो Past कैमरा का, future का भी कपड़ा था पहन वैसा लेगा तो कैमरा अजीब ही 2006 लगेगा। से लगभग 50 साल पहले ही कुछ अलग अतरंगी बंद हो कपड़ा चुका पहन लिया तो। था। लोगों को ये आदमी किसी पागल से कम नहीं लग रहा था और इसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी थी कि मानो वो अपने होशो हवास खो चुका हो। जब पुलिस की नजर इस आदमी पर पड़ी तो उन्होंने पूछताछ के लिए उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। अच्छा। लेकिन पूछताछ में इस आदमी ने जो कुछ बताया वो सुनकर सभी के होश उड़ गए। रियल इंटरव्यू जब है इस क्या? आदमी से पूछा गया शायद। कि वह कौन है और कहां से आया है, तो उसने बताया कि उसका नाम सर्गी पोनोमारेंको है और उसका जन्म सन 1932 में सोवियत संघ के समय रशिया में हुआ अच्छा। था। उस आदमी ने अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए पुलिस को एक आईडी भी दिखाई, पासपोर्ट है क्या? जो कि सोवियत संघ के समय की ही आईडी थी। है इस आईडी के हिसाब से कंट्री का सन कुछ 2006 में इस आईडी व्यक्ति कार्ड। की उम्र लगभग 74 से 75 साल की होनी चाहिए थी, लेकिन यह आदमी तो सिर्फ 25 से 30 साल का ही लग रहा चमन था। लग रहा था। ये पुलिस तो ने उससे possible नहीं उसकी है। उम्र पूछी तो वो टाइम उसने ट्रेवल करके आ गया बताया अचानक से कि ना, वो अभी इसलिए 25 उसका साल एज ही का नहीं है। बढ़ा। उसकी ये बातें पुलिस को कंफ्यूज कर देने वाली थी, लिहाजा पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए सर्गी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सर्गी से आगे की पूछताछ हुई। सर्गी से पूछा गया कि यदि वह 1932 के समय काल का व्यक्ति है तो वह 2006 में अभी तक इतना जवान कैसे है। इस पर वही तो सर्गी सोचने ने वाली पुलिस बात को बताया कि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ आयुर्वेद का रहा है। उसने इस्तेमाल किया बताया है। कि वह 1958 की एक दोपहर घर में आराम कर रहा था। फिर उसके मन में ये ख्याल आया टाइम मशीन वाला कि के चला बाहर गया। चलकर शहर की कुछ तस्वीरें ली जाए। बस इसी लक्ष्य से उसने अपना कैमरा उठाया और अभी वो सड़क पर निकला ही था कि तभी उसे आसमान में एक घंटी जैसी चीज उड़ती हुई दिखाई दी। सर्गी ने शायद उस ऑब्जेक्ट की लग तो फोटो रहा है। खींचने की कोशिश ही की थी कि तभी एक कुछ बहुत भी होता तेज है, रोशनी सर्गी से आकर टाइम ट्रेवल हो टकराई गया। और अचानक उसके सामने का कैसे नजारा बन गया बिल्कुल है, बदल कुछ ही सा mysterious गया। में। एक क्षण में सर्गी ने खुद को कीव शहर के उसी बिजी चौराहे पर पाया जहां से पुलिस उसे पकड़ कर लाई थी। सर्गी ने अपनी बातों को पुख्ता करने के लिए पुलिस को ये ऑफर दिया कि वह चाहे तो उसके कैमरे के रोल को डेवलप कराकर उसके द्वारा खींची गई तस्वीरों को देख सकते हैं और ये पुष्टि कर सकते हैं कि वह जो कुछ भी बोल रहा है हाँ, इससे उसमें proof मिल रत्ती जाएगा, भर भी proof झूठ क्या शामिल पानी नहीं का पानी हो है। जाए। पुलिस सच बोल इन रहा है या झूठ फोटोज बोल को रहा है, देखकर पता चलेगा। दंग थी, क्योंकि इन तस्वीरों से प्रतीत हो रहा था कि सर्गी जो कुछ भी बोल रहा था
वह सच था, क्योंकि इन फोटोज में कीव शहर की कई ऐसी फोटोज थी जिन्हें देखकर लग रहा था कि वह 1960 के दशक की ही थी। इनमें से एक फोटो में सर्गी और उसकी फैमिली भी थी, जिसमें सर्गी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा कि वो अभी 2006 में दिख रहा था। साथ ही इस कैमरे में मौजूद सभी फोटोज में जो लोग दिखाई दे रहे थे उनका पहनावा भी ठीक वैसा ही था जैसा सर्गी का था। फिर पुलिस को दिखी एक ऐसी फोटो जिसने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। इस तस्वीर में ये देखा जा सकता है कि सर्गी और उसकी फैमिली है, लेकिन उनके ठीक पीछे मौजूद है एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ। इस फोटो को देखकर पुलिस को अब लगने लगा था कि सर्गी की बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। बस अपनी इसी शंका को दूर करने के लिए सर्गी को एक रात के लिए पुलिस के लॉकअप में ही रखा जाता है। पुलिस द्वारा इस बात का भी पूरी एहतियात बरती जाती है कि किसी भी सूरत में सर्गी उस लॉकअप से भाग ना सके। लेकिन अगली सुबह जब लॉकर रूम के दरवाजे खुले तो लॉकर रूम खाली था, मानो एक रात पहले वहाँ कोई था ही नहीं। पुलिस ने लॉकर की ठीक से तलाशी ली। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि लॉकर रूम से भागने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर वो आदमी बंद लॉकर रूम से कहाँ गायब हो गया। इस घटना के बाद सर्गी को ढूंढने की बहुत कोशिशें की, लेकिन सर्गी का कुछ पता नहीं लग पाया। पुलिस ने आगे की तहकीकात में एक लगभग 80 वर्षीय महिला को ढूंढ निकाला, जिसका दावा था कि उसका पति सन 1958 में 2 साल के लिए कहीं गायब हो गया, लेकिन उसके बाद वो वापस आ गया था। जब उस महिला को ये फोटो दिखाई गई तो महिला ने ये पुष्टि की कि फोटोज में नजर आने वाली महिला वह खुद थी और फोटो में दिखने वाले पुरुष का नाम सर्गी पोनोमारेंको था। ये एक ऐसा केस था जो लंबे समय तक चर्चा में रहा। कई लोगों ने इस बात का खंडन भी किया और कहा कि ये नामुमकिन है। वहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि टाइम ट्रैवल कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि एक सच है और आज हमारी इस दुनिया में समय यात्री मौजूद हैं जो कभी न कभी समय यात्रा का अनुभव कर चुके हैं या फिर टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी रखते हैं जो बाकी सबसे दूर रखी गई है। आपकी आज के एपिसोड में बताई गई घटना के बारे में क्या राय है? आप अपनी बात हमसे कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो उन्हें हमसे शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों इसके साथ ये वीडियो वहीं पर खत्म। क्या लगता है ये रियल में होता है क्या टाइम ट्रेवल? टाइम ट्रेवल तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि टाइम ट्रेवल हो सकता है आज के डेट में। अभी साइंस इतना डेवलप हुआ नहीं है कि टाइम ट्रेवल हो सके। कहता है ऐसा टाइम मशीन बन चुका है, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है। और टाइम मशीन बना है डोरेमोन के कार्टून में, मैंने भी देखा है टाइम मशीन। वो तो वही मेरा डोर था ना, खुलता है जहाँ वहाँ पहुँच जाता है, ऐसा बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ बना है। कुछ मिस्ट्री तो है 100%। ये थी है जो कोई भी अगर आके ये बैठ के इंटरव्यू दे रहा वो तो एकदम फेक है। और मैंने देखा है किसी का, अगर कोई सच में टाइम ट्रेवल करेगा भी तो इंटरव्यू क्यों देगा, क्यों बताएगा कि मैं यहाँ टाइम ट्रेवल? उसको पकड़ के रख लिया जाएगा ऑटोमेटिक, फिर वापस वो कैसे अपने थीम टाइम में चला गया। सही बात है, कुछ तो है ये ऐसा भी आजकल इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी खबरें पॉपुलैरिटी के लिए बहुत से लोग करते हैं। और हम भी बोल दे फेक खबर करा दे टाइम ट्रेवल करके आया हूँ, इतना मीडिया आ जाएगा। कुछ कपड़े पहन के कुछ अगर ऐसा फेक फोटोग्राफ से एडिटिंग करके बना दे, भले सच्चाई खोजते खोजते कितना साल बीत जाएगा, मिस्ट्री रह जाएगा तो एक मन में हो जाएगा। तो मानने वाले मानते हैं, लेकिन ऐसा तो रियलिटी नहीं। उसके पास गई भी, वो जो लेडी जो थी उसकी वाइफ जो थी, उसे ये पूछना चाहिए था कि उसका हस्बैंड कहाँ है इस टाइम में, कहाँ है। वही तो, वो तो होगा ना इस टाइम प्रेजेंट टाइम में। तो इसका वहाँ से वो जो पुलिस ने जब उसको अपना थी में जेल में जो बंद रखा था, जेल या कमरे में, तो वहाँ से अगर वो अपने टाइम में गया तो उस टाइम में तो फिर होगा ना। फिर वहाँ से वो कहाँ से, अच्छा वो जो गायब हुआ वहाँ से जेल से, तो फिर वहाँ कहाँ गया? अब वो नौजवान ही था कि बूढ़ा हो गया था, उसी एज में हो गया था। ये सब तो मिस्ट्री है, ये सब कहाँ गया तो पूरा मिस्ट्री। अच्छा छोड़ो, वो तो बात हुआ। ये बताओ कि अगर तुम्हें अगर मिल जाए मशीन, क्या करना चाहेगा? टाइम मशीन से या पास्ट फ्यूचर जा सकता है? फ्यूचर में जाना पसंद करूंगा। क्या करेगा फ्यूचर में जाकर? चौंकाएगा लोग को, फ्यूचर आ गया हूँ देख के बताऊंगा। कितना किस ईयर में जाना से पसंद करेगा? तो ज़्यादातर तो ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 20 सेंचुरी में जाऊंगा। वो सुना है क्या डोरेमोन का, नोबिता? देखते हैं उसमें क्या क्या बदलाव आता है। अगर मुझे मिल जाए टाइम मशीन में, ऐसा फ्यूचर का भी देख सकूं तो ऐसा शेयर मार्केट से पैसे कमा लूंगा। ऐसा कर लूंगा। ये तो
कमाल बात है। कमाल बात है, अगर सब कुछ देख लिया, या कोई क्रिकेट मैच में लोग टीम बनाता हाँ, है या तो मैच चल रहा है तो उसमें क्या कहते हैं लगा के, लेकिन ऐसा रियलिटी अगर वैसा अगर कर लिया इसका मतलब समय में वो गया ना तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है कि मान लिया अगर पानी का कोई गिलास रखा हुआ टेबल पर और वो तुमसे टूट गया, या तुम सोचेगा कि हम टाइम में वापस जाके उसको ठीक कर दें, लेकिन Possible शायद नहीं। वो नेचुरली वो घटना घट चुका है, कुछ कर नहीं सकेगा। या ऐसा मैंने एक मूवी में भी देखा है, हैरी पॉटर का मूवी में भी इस टाइम क्रिस में भी शायद देखा है। इसमें भी दिखाया था, वो जो डॉक्टर आर्या जो था विलन जो था, यस, यस। तो वो क्या बनाया था, तो फिर भी जो हुआ था नियति में जो सेट था वही हुआ, उसको कहाँ बदल सका। बदल तो हो नहीं सका, देख भी लेगा उससे क्योंकि अच्छा उसने जो देखा है वो वही देखा है जो होने वाला है होने future में, वाला। तो उसको चेंज क्या करेगा। इसी तरह से भगवान जो कभी पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं पाते, जो होने का वही अच्छा रहता है। क्या देख लेगा, जान जाएगा कि मैं, कोई भी इंसान जान गया कि मैं इतना बजे मरने वाला हूँ, तो वो पहले ज़िंदगी भी ठीक कर लेगा जीने का, इसीलिए वो नहीं, जब कुछ कर ही नहीं पाए उसको कोई बस ही नहीं है, देख के क्या करेगा, कुछ टाइम बदल ही ट्रेवल नहीं तो मुझे सकता। नहीं लगता है कभी भी फ्यूचर में भी कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा कहता है कि यूनिवर्स में वर्म होल है या थर्ड डायमेंशन है, पता नहीं सब बहुत सारा साइंस का वो कुछ अलग बात है, लेकिन थ्योरीज साइंस है। डायरेक्ट डेवलप नहीं कर सकता है कि वो टाइम में ट्रैवल कर सके, मुझे तो इस पर नहीं लगता कभी नहीं। आइंस्टीन भी ने किया था ना टाइम का, ना वो कहता है कि ये किया है कि टाइम का ये अलग, जैसे धरती पे जो टाइम अलग है वही चांद पर या मंगल ग्रह किसी और प्लेनेट पे वो तो उसका टाइम बात अलग वो है, तो है सर, वो सही है। लेकिन ऐसा टाइम ट्रेवल तो ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग के पास अगर टाइम ट्रेवल करने वाला कोई मशीन रहता तो आप लोग क्या करना टाइम पसंद मशीन करते रहेगा तो हैं? आप क्या करेंगे बताइएगा जरूर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। अब मुझे दोस्त फ्रेंड्स कमेंट जरूर करके बतलाएं आपको वीडियो कैसा लगा और क्या सोचते हैं क्या इसके सोचते हैं, बारे में, अगर टाइम मशीन होता आप लोग क्या कीजिएगा। तो इसके साथ बाय गाइस।